11 अक्टूबर काशी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको आज की कथा में गुरुजी के द्वारा बताई गई सभी उपयोगी जानकारी, पत्र और उपाय बता रहे हैं। सभी जानकारी अनमोल है, उपाय कभी न कभी आपके जीवन में उपयोग में आते ही हैं, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। इस पत्र में एक महिला ने अपने बेटे के हाथ में गठान होने की बात बताई। बहुत परेशान होने के बाद उन्होंने गुरुजी की शिव महापुराण कथा सुनी और अपने बेटे से प्रतिदिन शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करने को कहा। साथ में एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। औषधि रूप में प्राप्त किए गए जल का आचमन किया और साथ ही उस जल को अपनी गांठ में लगाना शुरू किया। 20 दिन ही हुए थे, वह गांठ ठीक हो चुकी थी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही एक काफी अच्छी जानकारी दी। गुरुजी ने बताया, आप रोज मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, पर आप अपने ऑफिस जाते समय, दुकान जाते समय अगली गली में अगर मंदिर है तो उस मंदिर का शिखर दर्शन करते हुए जाओ। बस इतने में भी आप पर महादेव की कृपा हो जाती है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आप पुण्य कमा लेते हैं। अब कई तरीके हो सकते हैं पुण्य कमाने के, वैसे ही कई तरीके होते हैं पुण्य कटने के, जैसे कि झूठ बोलना, प्रपंच करना, गलत दृष्टि से किसी को देख लेना। इसके बाद गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में कमाए गए सभी पुण्य कट सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई एक बेलपत्र से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कभी भी नहीं कट सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मस्तक पर बिंदी और जिह्वा पर हिंदी, ऐसा बोलते हुए गुरुजी ने एक नेता की तारीफ की। गुरुजी ने बताया, लोग कहते हैं कि व्यासपीठ पर बैठकर आप नेताओं का नाम मत लिया करो, पर गुरुजी ने कहा कई बार अच्छे काम होते हैं तो हम रुक नहीं पाते हैं, हम बोल देते हैं। गुरुजी ने बताया, हाल ही में एक नेता ने मेडिकल में होने वाली पढ़ाई का जो माध्यम होता है उसको हिंदी करने का निर्णय लिया है। मतलब मेडिकल के छात्र अब हिंदी भाषा में पढ़ाई कर डॉक्टर बनेंगे। गुरुजी ने बताया, जब इंग्लैंड में पहली बार 1811 में स्कूल खुला था तब भी भारत में 7 लाख से अधिक गुरुकुल थे और उनमें से बड़ी मात्रा में गुरुकुल काशी के थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें एक काफी अच्छी बात लिखी थी। पत्र में लिखा था, गुरुजी मैं रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा सुनने कुबरेश्वर धाम आया था और कथा सुनते समय मैंने कामना की थी कि मुझे इतना सक्षम कर दीजिएगा कि मैं पटना बिहार में शिव महापुराण की कथा करवा पाऊं। उसी उम्मीद से आज मैं पटना से काशी पैदल चलकर आया हूँ शिव महापुराण की कथा लेने। इसके बाद गुरुजी ने उन्हें मंच में बुलाकर उन्हें जजमान बनाना स्वीकार किया और कहा, पटना में जल्द ही शिव महापुराण कथा होगी। अब यह कथा कब होगी इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, पर यह कथा जब भी होगी भविष्य में उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। बढ़ते हैं 6वें उपाय की ओर। गुरुजी ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको माला और माँ का साथ जीवन में कभी भी नहीं छोड़ने को कहा है। माला से तात्पर्य उस माला से है जिसे हाथ में लेकर हम प्रभु का नाम मंत्र का स्मरण करते हैं, और माँ से तात्पर्य हमें जन्म देने वाली माँ से है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद की जरूरत हमें जीवन में हमेशा रहती है। बढ़ते हैं 7वें उपाय की ओर। गुरुजी ने आज ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा में बताया है कि कई लोग बोलते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी को जब देखो तब मांगना सिखाते हैं कि ये मांगो वो मांगो। इस पर गुरुजी ने विनम्रता से जवाब देते हुए कहा, अब बेटे को चोट लगेगी या बेटे को कोई भी चीज की जरूरत होगी तो वह किससे मांगेगा? अपने माँ या पिता से। उसी प्रकार इस जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए अगर हम भोलेनाथ को पकड़ रहे हैं तो क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में एक सैनिक भाई आया जो गुरुजी का अभिनंदन करना चाहता था, क्योंकि गुरुजी ने मंदसौर की कथा में देश की बॉर्डर में खड़े सैनिकों के लिए एक कलश जल अर्पित करने को कहा था। और गुरुजी ने ऐसा इसलिए कहा था कि बॉर्डर में खड़े हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं वह सुरक्षित रहें। इस पर सैनिक भाइयों की तरफ से एक सैनिक आया और गुरुजी का अभिनंदन किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में कई जानकारी दी, उनमें से एक जानकारी सबसे विशेष थी। गुरुजी ने कहा कि कई लोग बोलते हैं शिवलिंग में सर कहाँ है, चरण कहाँ है। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम दुनिया के लोगों की बातों में मत आओ, बस यह याद रखो, इस बात का ध्यान रखो कि शिवलिंग में शिव विद्यमान है। कटिय भाग माता पार्वती का हस्तकमल है, जलाधारी में गणेश, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय हैं। बस शिव भक्ति में लीन रहो, भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, हम तुमको बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को क्यों कहते हैं? कभी सोचा है? शिव महापुराण कथा में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले का मुख दर्शन मात्र से आपके सभी पाप कटना शुरू हो जाते हैं और आपकी कामना शीघ्र पूरी होती है।
बढ़ते हैं आज की कथा के अंतिम और 11वें उपाय की ओर। गुरुजी ने बोला है, वैसे तो कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, जितना है उसी से खुश रहना चाहिए, क्योंकि कर्जा लेकर पूरा जीवन निकल जाता है उस कर्जे को काटते काटते। इसके बाद गुरुजी ने कर्जा मुक्ति वाले एक उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। कर्जा मुक्ति के लिए आपको दही का शिवलिंग का निर्माण करके, यह निर्माण आपको वट वृक्ष के नीचे करना है और उसी के नीचे दही के शिवलिंग की पूजन अर्चन करना है और वटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। इस प्रकार से शिव की पूजन अर्चन करने से कर्जा मुक्ति होना तय है और साथ में नए कर्जे लेने की भी नौबत नहीं आती है। आज की कथा की सभी जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।